हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 2/27, 2/9, 2/3, डॉट 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 162। ये हमसे कह रहा है कि ये एक हमें जीपी दे रखी है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है, और इसमें इसमें हमें एंड से फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, यानी कि अंतिम से फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें एन क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है ना। अब अभी हमें नंबर ऑफ टर्म तो नहीं पता, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जीपी का क्या होता है, एन टर्म वाला। देखो, nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। इस समय एन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ए एन यानी कि लास्ट टर्म क्या है हमारा, 162, है ना। लिख लो ए एन इक्वल्स टू 162, और ए है 2/27। आर अगर निकालेंगे तो आर क्या होगा, A2/A1। आर यानी कॉमन रेशियो, तो A2 क्या है, 2/9, 2/9, और A1 है 2/27, ठीक है, 2/27। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 3, यानी आर क्या आ गया हमारा 3, ठीक है, आर आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें पुट कर दो जो भी वैल्यूज है हमारे पास, इसमें पुट कर दो। तो ए एन कितना है, 162 इक्वल्स टू ए है हमारे पास 2/27, 2/27। आर 3 है, 3 की पावर एन माइनस 1, एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको ले आओ इधर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको इससे इससे मल्टीप्लाई कर दो, 162 इंटू 27 अपॉन, इसको लेके आएंगे नीचे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, 81 वर्ग। अच्छा, 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 की पावर 3, है ना। अब ये 3 की पावर, इसको ऐसे कर लो, 3 की पावर एन मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1, ठीक है, कर सकते हैं ना। इसको नीचे लेके आएंगे, इसको देखो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 4 और 3 7 इक्वल्स टू 3 की पावर n, इसको नीचे लेके आओ तो 3, 3 की पावर 1 पॉजिटिव, है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3 की पावर n। तो बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, 3 की पावर 8 इक्वल्स टू 3 की पावर n, कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे तो n क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 8, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें पता चल गई, नंबर ऑफ टर्म 8 है इसमें, यानी कि इस सीरीज में कितनी टर्म है, 8 टर्म है। और हमें कौन सी फाइंड करनी है, हमें एंड से फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, यानी कि ये तो हमारा एन आ गया। अब एन माइनस के मीन्स, यानी जो टर्म हमें पूछी है ये केवल एंड से ही, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम ये कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें से 4, यानी जो भी हमें दिया है के, उसको माइनस कर देंगे और एक प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्टिंग से जो टर्म आएगी वो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से टर्म वाला तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फिर तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है, हमें ये फाइंड, अभी हम ये निकाल रहे हैं कि स्टार्टिंग से ये कौन सी टर्म होगी, कौन सी, जो एंड से फोर्थ टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, तो हम इससे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो एन कितना है, 8 माइनस 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1
इक्वल्स टू फिफ्थ, यानी स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म होगी और एंड से फोर्थ टर्म होगी। वही टर्म जो स्टार्टिंग से फिफ्थ होगी वही एंड से फोर्थ टर्म होगी, और हमें फोर्थ टर्म ही पूछा है, तो हम स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो भी है हमारे पास ए है, हमारे पास है आर है, R3 है और ए एन ये है, तो हम क्या करेंगे फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे। देखो ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो हमें ए एन फाइंड करना पड़ेगा, और ए एन अगर हम यहाँ से निकालेंगे ए एन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, 2/27 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू 2/27 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, इसको कर लेते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, ए एन इक्वल्स टू 2/3 की पावर 3, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, एक मिनट सॉरी अब इस वाले है ना, तो 2 इंटू 3, यानी ए एन आ जाएगा हमारा 6, ए एन इक्वल्स टू 6, ये आ गया हमारा एंड से फोर्थ टर्म, क्या आएगी 6। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which term of the progression 0.004, 0.02, 0.1 is 12.5? यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रोग्रेशन है इनमें से कौन सी टर्म 12.5 है, यानी कि हमें एन फाइंड करना है, यानी ये 12.5 टर्म कौन से टर्म पर है, कौन से नंबर पर है, ये हमें एन फाइंड करना है। ये हम लास्ट टर्म ले लेंगे, ए एन इक्वल्स टू 12.5, इसको लेट कर लेंगे, यानी ए एन इक्वल्स टू 12.5, इसको लास्ट टर्म मान लेंगे हम, है ना। ए हमारे पास क्या है 0.004, अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे तो आर इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, तो A2 क्या है 0.02 अपॉन 0.004, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो और पॉइंट से पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट, 4 5 20। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा 5। अब फॉर्मूले में रख दो nth टर्म वाले में, nth टर्म ऑफ जीपी, तो ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन, ए एन है 12.5 इक्वल्स टू ए है, ए क्या है हमारे पास 0.004, 0.004 इंटू आर है 5, 5 की पावर एन माइनस वन, एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें, इसको ले आओ इधर, तो 12.5 अपॉन 0.004, ठीक है, इक्वल्स टू 5 की पावर एन माइनस वन। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको इसको नीचे ले आओ, है ना, अभी इसको ऐसे रहने दो 12.5, कैलकुलेशन लेंदी नहीं करनी है हमें, है ना, तो 5 पावर एन अपॉन 5 ये हो जाएगा, इसको लेके आएंगे इधर। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो 12.5 इंटू 5 अपॉन 0.004, इधर क्या बचेगा 5 की पावर एन, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा दो। ठीक है, जीरो बढ़ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा 4, 4 बन जा 4, ठीक है, और 4 टू ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, और यहाँ पर ये जीरो, तो ये यहाँ पर आ गया जीरो, इस जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लेके आएंगे तो 125 हो जाएगा, है ना, तो 125 इंटू 125, यहाँ पर 125 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसे कैलकुलेट करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 5 की पावर n, तो ये कितना होगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3,
और इधर 5 की पावर n, बीच से हमें पावर ऐड कर दो, कितने हो जाएगा 5 की पावर 6 इक्वल्स टू 5 की पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे कंपेयर करोगे तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, n इक्वल्स टू 6, ठीक है। यानी कि यानी कि हमें क्या पता चला कि जो ये 6 टर्म पे है ना 12.5 6 टर्म पे होगी, इस सीरीज में 6 टर्म पर 12.5 होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड करवा रहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच टर्म ऑफ द जीपी, हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 6 क्वेश्चन का, √2, 1/√2, 1/2√2, 1/4√2, डॉट 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 इज 1/5/2√2। ये कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा जो टर्म 1/5/2√2 है ना। जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था, एन फाइंड किया था, सेम हमें इसमें करना है। तो हमें एन फाइंड करना है इसमें। तो ए क्या है, ए है हमारा √2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जीपी है तो आर इक्वल टू A2/A1 से, A2 क्या है 1/√2 और A1 क्या है √2, इसके नीचे 1 लेट कर लो और मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो 1/2 आर आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा हमारा 1/2। और ए एन, इसको ए एन लेट कर लेंगे तो ए एन है ये 1/5/2√2, ठीक है, फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ARn-1, ए एन है 1/5/2√2 इक्वल टू ए है √2, है ना, आर क्या है 1/2, यानी 1/2 की पावर n-1, और n हमें फाइंड करना है यहाँ पर, तो n फाइंड करेंगे। देखिए इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/5/2 इंटू √2, ठीक है, इक्वल टू 1/2 की पावर n, और इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/2 की पावर 1, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 की पावर n अपॉन 1/2, ठीक है। इसको करेंगे आगे सॉल्व, तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको कर लेते हैं इधर सॉल्व, देखो इधर देख लो, 1/, विजिबल है, ठीक है, 2 की पावर 9 और इधर 2 है ही इंटू 2, और 1/2 को इधर लेके आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2, तो ये भी इसके इंटू में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर 10 11, यानी 2 की पावर 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 1/2 की पावर n, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 11 इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब कंपेयर कर दो तो n इक्वल टू 11, यानी कौन सी टर्म आ जाएगी 11 टर्म, यानी 11 टर्म पर ये है हमारा 1/5/2√2, ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 2,2√2, 4, डॉट 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 इज 1 to 8। ये हमसे पूछ रहा है कि 1 to 8 कौन से टर्म पर है, यानी कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो n हमें फाइंड करना है, तो हमें जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। a इक्वल टू क्या है 2, फर्स्ट टर्म a है, और हमारा ए एन कितना है, ए एन इसको ले लेते हैं 1 to 8, और r कैसे निकालेंगे A2/A1, यानी कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो निकालेंगे तो A2 क्या है 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो r इक्वल टू √2, फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल टू ARn-1 1 to 8 इक्वल टू 2 इंटू ए है 2
आर कितना है √2 की पावर n-1, ठीक है। इसको ये मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले आओ, तो 1/8/2 इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की होल पावर n-1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको, ये हो गया कितना 64, तो 64 इक्वल्स टू 2 की पावर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो n/2 -1/2, इसको ले आओ नीचे, यानी 2 की पावर -1/2 को नीचे लेके आएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2, तो 64 इक्वल्स टू 2 की पावर n/2 अपॉन 2 की पावर 1/2, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो इधर देख लो, तो 64 इंटू 2 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर n/2। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर n/2, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 6 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर n/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 1 13/2, 2 की पावर 13/2 हो जाएगा, और इधर 2 की पावर n/2। अब देखो बेस सेम है तो कंपेयर कर दो, तो ये क्या होगा कंपेयर करने पर, n/2 इक्वल्स टू 13/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13, n इक्वल्स टू 13, ये 13 टर्म आ जाएंगे, यानी कि ये 1 to 8, जो 1 to 8 है हमारा वो 13 टर्म पर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट पार्ट है हमारा √3, 3, 3 डॉट 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 इज 7 to 9, यानी कि 7 to 9 कौन सी टर्म पर आ रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो सेम जैसे करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। तो ए क्या है, ए है हमारा, यानी फर्स्ट टर्म है √3, और कॉमन रेशियो निकालेंगे तो A2/A1, A2 कितना है 3 अपॉन √3, इसको इससे कैंसिल आउट कितनी बार, √3 बार चला जाएगा ये, है ना। तो R क्या आ जाएगा √3, ठीक है। और AN होगा हमारा 7 to 9, 7 to 9। अब क्या है फॉर्मूला लगा दो, AN इक्वल्स टू ARN-1, AN है 7 to 9 इक्वल्स टू A है √3, R है √3 n-1, n हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 7 to 9, 7 to 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, 3 की पावर 6, ठीक है, 3 की पावर 6 लिख दिया, और इक्वल्स टू √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3, यानी √3 की पावर n, और ये इनटू में √3 की पावर -1, इसको लेके आएंगे नीचे, तो 3 की पावर 6 इक्वल्स टू √3 इंटू √3 की पावर n, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। देखो √3 से √3 कैंसिल आउट, अच्छा ये है हमारा 3 की पावर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 की होल पावर n, तो 3 की पावर 6 इक्वल्स टू 3 की पावर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो n/2। अब देखो बेस सेम है तो कंपेयर कर दो n/2, n/2 इक्वल्स टू 6, तो n क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 12, यानी कि 12th टर्म क्या होगी हमारी 7 to 9, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या, 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 इज 1/19683। तो सेम जैसे हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं इसी तरीके से इसको करेंगे, इसमें भी हमें n फाइंड करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ए एन क्या है हमारे पास, ए एन इक्वल टू, इसको लेट कर लेंगे 1/19683, यानी हमें क्या करना है, ये वाली जो टर्म है वो किस टर्म पर है, हमें ये फाइंड करना है किस नंबर पर है, ठीक है। तो ये हमने एन लेट कर लिया, और ए क्या है हमारे पास 1/3, आर अगर निकालेंगे आर इक्वल टू A2/A1 यानी कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो 1/9 अपॉन 1/3, इसको इसके मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आर इक्वल टू 3/9, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/3, आर इक्वल टू 1/3, आर आ गया 1/3। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख दो, तो ए एन इक्वल टू A(r(n-1), ए एन है 1/19683, ठीक है, इक्वल टू ए है, ए कितना है 1/3, और आर भी है हमारा 1/3, आर भी है 1/3 की पावर n-1। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 9, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 की पावर n इंटू 1/3 की पावर -1, ठीक है। इसको जब नीचे लेके आएंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, तो 1/3 की पावर 9 इक्वल टू 1/3 की पावर n, ठीक है। अब क्या कर दो, कंपेंड कर दो, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 9th, यानी 9th टर्म पर क्या है 1/19683 है, ये 9th टर्म पर है, ठीक है, ये हमें फाइंड करवा रहा था। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना, आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। स्टूडेंट, आप अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, है ना, अगर कोई कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू।